हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राफिक आसिफ। अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इन इजी वे पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो क्लास 6 का मैथ चल रहा था, हम इसका चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 का नाम है हमारी संख्याओं को जानना। इसके 8 लेक्चर हो चुके हैं। आज है हमारा लेक्चर 9। अगर आपने लेक्चर 8 नहीं देखे हैं तो उन 8 लेक्चर्स को आप जाकर देख सकते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी अपनी एक्सरसाइज 1.1। उसका पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर? निम्नलिखित संख्याओं के लिए अंक लिखिए। देखिए, ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, यानी कि जो क्वेश्चन है ये 4 पार्ट में डिवाइड है। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको दिया गया है शब्दों में संख्याएं। आपको क्या करना है? इनको अंकों में लिखनी है। ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूं पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर। उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था? शब्दों से अंकों में, लेकिन अंकों से शब्दों में नहीं सिखाया था। मान लीजिए कोई अंक है, ये कोई अंक है, इसका नाम शब्दों में किस प्रकार लिखेंगे ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। वैसे मैं और भी एग्जांपल भी कराऊंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपकी। लेकिन अब हम थोड़ा सा उल्टा करेंगे। यदि शब्द दिए हों, यानी मान लीजिए कोई संख्या आपको शब्दों में दी गई है, तो उसको अंकों में, यानी कि इस तरह से किस प्रकार लिखना है, अब हम उल्टा सीखेंगे, रिवर्स। ठीक है, तो देखिए, अगर हमें किसी संख्या का नाम अंकों से शब्दों में लिखना हो तो हमें टेबल बनानी पड़ती है। देखिए, किसी भी संख्या का नाम अंकों से शब्दों में लिखने के लिए या शब्दों से अंकों में लिखने के लिए आप चाहे इधर से इधर को चलें या इधर से इधर को चलें, आपको टेबल बनाने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। और 2 टेबल हमारे पास हैं, एक भारतीय प्रणाली की टेबल और एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की टेबल। यानी कि किसी भी संख्या का नाम 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, एक भारतीय प्रणाली के अनुसार और एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार। अगर कोई हमारे पास कोई संख्या है जो कि अंकों में दी गई है, हमें उसका नाम अगर शब्दों में लिखना है, ये मैंने आपको पहले सिखाया था, और दोनों प्रणाली में सिखाया था, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में भी और भारतीय प्रणाली में भी। ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। अब मैं आपको सिखाऊंगा, मान लीजिए कोई संख्या शब्दों में दी गई है और उसका नाम अंकों में किस तरह से लिखना है। इसके भी 2 तरीके हैं, भारतीय प्रणाली का वाला तरीका और एक तरीका है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली वाला तरीका। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर? निम्नलिखित संख्याओं के लिए अंक लिखिए। कहने का मतलब है कि जो संख्याएं दी गई हैं, यानी कि जो निम्नलिखित संख्याएं हैं, जो नीचे संख्याएं लिखी गई हैं, ये संख्याएं शब्दों में लिखी गई हैं, इनको आपको अंकों में लिखना है। पहला क्वेश्चन पढ़िए, 19,40,10,075। इस क्वेश्चन के अंदर लाख और करोड़ की बात की गई है। यदि क्वेश्चन के अंदर लाख की और करोड़ की बात की जाए, या केवल और केवल लाख की बात की जाए, या केवल और केवल करोड़ की बात की जाए, या दोनों की बात की जाए, तो आपको जो क्वेश्चन को करना है वो भारतीय प्रणाली के अनुसार करना है। यानी कि जो टेबल बनानी है वो भारतीय प्रणाली वाली टेबल आपको बनानी है। यदि क्वेश्चन के अंदर इस तरह से कहे, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2,520,30,004। यदि क्वेश्चन के अंदर बिलियन या मिलियन आ जाए, या दोनों आ जाए, बिलियन और मिलियन दोनों आ जाए, या इनमें से कोई एक आ जाए, तो जो आपको टेबल बनानी है वो आपको जो टेबल बनानी है वो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली वाली आपको टेबल बनानी है। यदि बिलियन और मिलियन आए, और यदि करोड़ या लाख आए तो आपको भारतीय तरीका अपनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहा गया है, 19,40,10,075। देखिए, मैंने चारों क्वेश्चन एक साथ उतार दिए हैं। यदि आप चाहें तो अलग अलग करके उतार सकते हैं। पहला आपको हेडिंग डालनी है। हेडिंग का मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है वो आपको लिखना है, निम्नलिखित संख्याओं के लिए अंक लिखिए। उसके बाद रोमन नंबर में 1 लिखिए और क्वेश्चन उतार लिए, 19,40,10,075। इतना काम कर लिया, क्वेश्चन आपने उतार लिया। अब आपको ये करना है हल। इसका हल क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का हल मैं यहां कर रहा हूं। ठीक है, देखिए, ये टेबल मैंने आपको पहले भी कराई थी और समझाया भी था अच्छी प्रकार से। बस वही टेबल आपको दोबारा बना लेनी है। ठीक है, टेबल बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको इकाई लेना है, उसके बाद हजार, उसके बाद लाख, उसके बाद करोड़, उसके बाद अरब। ये भारतीय तरीका है। भारतीय तरीके के अंदर लाख, करोड़, अरब चलता है। और जो अंतरराष्ट्रीय तरीका है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संख्याओं के नाम लिखे जाते हैं वो हजार में, लाख में, करोड़ में और अरब में नहीं लिखे जाते, वो मिलियन में और बिलियन में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, टेबल बनानी है। इस टेबल के अंदर क्या विशेष बात है? जो इसका इकाई वाला पार्ट है, ये इकाई है, इकाई वाला पार्ट 3 भागों में बटा हुआ है। इकाई वाला पार्ट कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। इकाई, ई का मतलब इकाई, द का मतलब दहाई, से का मतलब सैकड़ा, ये आप पहले जानते हैं। तो जो इकाई वाला पार्ट है इसको मैंने 3 भागों में बांट दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहां भी इकाई है और यहां भी इकाई। आप कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो कि यहां भी इकाई, यहां भी इकाई, कोई बात नहीं। ये इकाई वाला पोर्शन है, लेकिन इकाई वाला पोर्शन अपने अंदर 3 पार्ट को रखता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, एक पोर्शन खत्म हो गया। उसके बाद हजार वाला पोर्शन आता है। जो हजार वाला पोर्शन है इसके 2 पार्ट हैं, ये रहे 1 2। ठीक है,
हजार है का मतलब हजार और दे है का मतलब है 10,000, दे का मतलब 10, है का मतलब हजार, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पर। उसके बाद हजार के बाद आता है लाख। लाख वाला जो पोर्शन है ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, ले का मतलब लाख और दे ले का मतलब है 10 लाख, ठीक है। उसके बाद आता है करोड़ वाले पोर्शन पर। जो करोड़ वाला पोर्शन है ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, करोड़ 10 करोड़, यानी कि के का मतलब करोड़ और दे के का मतलब 10 करोड़। बस इसका प्रत्येक पार्ट जो है वो दो भागों में डिवाइड है, लेकिन इकाई वाला पार्ट तीन में है, ठीक है। उसके बाद अरब भी दो पार्ट में डिवाइड है, अरब 10 अरब, ए का मतलब अरब, दे का मतलब है 10 अरब। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक टेबल पहले भी बनानी सिखाई थी। आपको इस टेबल को याद करने का तरीका यह है, इकाई, हजार, लाख, करोड़, अरब, पहले इनको याद कीजिए। उसके बाद इनके कौन कौन से देखिए, हजार का मतलब हजार के अंदर कौन कौन से दो पोर्शन आएंगे, हजार 10,000। अगर हम बात करें लाख के अंदर लाख 10 लाख, करोड़ के अंदर करोड़ 10 करोड़, एक करोड़ वाला खुद आता है, एक 10 वाला आता है। उसके बाद अरब, अरब के अंदर एक अरब आएगा, एक 10 अरब आएगा। इकाई वाले पोर्शन के अंदर आपको याद रखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा। और जो इकाई वाला पोर्शन है, जो दूसरी टेबल बनेगी उसके अंदर भी सेम है, इकाई वाला पोर्शन उसमें भी आपको सेम मिलेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा तो आप चाहे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली ले लें या भारतीय प्रणाली ले लें, सब में सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पढ़िए। एक बात और मैं आपको बता दूं, जब मैंने आपको पहले नाम लिखना सिखाया था वो मैंने अंकों से शब्दों में लिखना सिखाया था। जब हम पढ़ रहे थे किसी संख्या का नाम अंकों से शब्दों में लिखना, तो जो हम टेबल भर रहे थे, हमें टेबल भरनी होती है तो हम किधर से भर रहे थे, इधर से, दाईं से बाईं की ओर। लेकिन जब हम उल्टा करेंगे कि अंकों से शब्दों से अंकों में लिखेंगे, तो हम टेबल इधर से भरेंगे, बाईं से दाईं की ओर, यानी कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर, ठीक है। सबसे पहले क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, 19 करोड़, कितना, 19 करोड़, कितने करोड़, 19 करोड़। अब आपको देखिए इस टेबल के अंदर करोड़ वाला पोर्शन कहां है। देखिए क्वेश्चन के अंदर अरब नहीं कहा गया, क्वेश्चन के अंदर अरब नहीं है, तो हम अरब वाला पोर्शन छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट इन्होंने 19 करोड़ दे दिया, तो करोड़ वाला पोर्शन ये रहा, और इस करोड़ वाले पोर्शन के अंदर हमें क्या लिखना है, 19 लिखना है। 19 कैसे बनता है, 1 और 9, ये रहा 19, पहले कौन है, 1 है, तो हम यहां 1 लिख देंगे। उसके बाद 9 है तो 9 लिख देंगे, ठीक है। करोड़ वाला पोर्शन खत्म हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, 40 लाख। जो लाख वाला पोर्शन है हमें उसके अंदर 40 लिखना है। 40 कैसे बनता है, 40, तो पहले 4 है उसके बाद 0 आता है, तो पहले यहां 4 लिखा जाएगा इस वाले पोर्शन के अंदर, और इस वाले पोर्शन के अंदर 0। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद क्या है, 10,000। हजार वाले पोर्शन के अंदर आपको क्या लिखना है, हजार वाले पोर्शन के अंदर आपको क्या लिखना है, 10 लिखना है। 10 किस प्रकार बनता है, 1 0, तो 1 तो यहां लिख देंगे और 0 यहां लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आइए क्या है, 75। 75 कैसे बनता है, 7 और 5 यानी कि 75 हो गया। अब एक समस्या आपके सामने आ रही होगी, क्या समस्या, कि हमारे पास जगह तो 3 है, मतलब 3 अंकों की जगह है हमारे पास, 1 2 3, लेकिन अंक 2 ही है। अब हम इसको किस प्रकार बनाएं, भाई ये पोर्शन दो भागों में था तो हमने 2 लिख दिया, 1 और 9। यहाँ भी तो हमारे पास अंक भी 2 थे, पोर्शन भी 2 थे, तो मैंने एकदम से एडजस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ देखिए पोर्शन भी 2 है, अंक भी 2 है, तो हमने 10 को एकदम एडजस्ट कर दिया, 1 और 0। अब क्वेश्चन ये है कि इकाई वाला जो पोर्शन है ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, तो इन 3 हिस्सों के अंदर इन 2 अंकों को किस प्रकार से एडजस्ट किया जाए। देखिए ये बात तो निश्चित है कि इन दोनों अंकों को इसमें एडजस्ट करना है, लेकिन ये 3 पोर्शन है तो इसका मतलब ये है कि हमें एक पोर्शन खाली छोड़ना होगा, क्योंकि हमारे पास अंक तो 2 ही हैं, 2 अंक है, पोर्शन 3 है तो एक पोर्शन खाली छोड़ देंगे। लेकिन सवाल ये है कि पोर्शन कौन सा खाली छोड़ें, पहला वाला छोड़ें, दूसरे वाला छोड़ें या तीसरे वाला छोड़ें। तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहले वाला आपको खाली छोड़ना है, ठीक है। यदि कहीं पर ऐसी कंडीशन बनती है कि आपको 2 पोर्शन खाली छोड़ने हो, मान लीजिए ऐसी कंडीशन बन जाए कि आपको 2 पोर्शन खाली छोड़ने हो, यहाँ तो एक पोर्शन वाली कंडीशन बन रही है कि एक पोर्शन आपको खाली छोड़ना है क्योंकि अंक 2 है। यदि कहीं पर एक अंक आ जाए, मान लीजिए 5 आ जाता है यहाँ पर, तो आपको 2 पोर्शन छोड़ने पड़ते। यदि कहीं पर ऐसी कंडीशन बन जाए कि आपको 2 पोर्शन छोड़ने पड़े, तो आपको क्या करना होगा, पहला और दूसरा पोर्शन छोड़ देंगे, तीसरे पोर्शन के अंदर अंक लिख देंगे। लेकिन अब तो 2 अंक है हमारे पास, पोर्शन 3 है, तो पहला वाला पोर्शन छोड़ देंगे, बाकी का कौन से बचे, 2 पोर्शन बचे। अब हम आराम से लिख सकते हैं, पहले वाले पोर्शन में 7 लिख देंगे, क्यों, पहले 7 आता है। जब आप 75 लिखते हैं तो आप पहले 7 लिखते हैं, उसके बाद 5 लिखते हैं, तो इसीलिए पहले 7 लिख देंगे यहाँ पर और यहाँ लिख देंगे 5। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो आपने पोर्शन खाली छोड़ा है वहां उसको खाली नहीं रहने देना, वहां क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी 0 क्यों नहीं लिखी गई, आप बिल्कुल यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं। मैंने 0 यहाँ पर इसलिए नहीं लिखी क्योंकि
संख्या से स्टार्टिंग की जो जीरो होती है, ये यहाँ से संख्या स्टार्ट हुई है हमारी 1 से, और इसकी जो पहले वाली जीरो है वो हम छोड़ भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। लेकिन जो संख्या के बीच में जीरो आती है, ये बीच वाली जीरो आ रही है, ये बीच में आ रही है संख्या के, तो जो बीच वाली जीरो है वो आपको लेनी अनिवार्य है, वो आपको जरूर लेनी पड़ेगी। यदि आप छोड़ देते हैं तो आपकी संख्या का नाम चेंज हो जाएगा। आई होप कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इस संख्या का नाम तो इसका लिखा हुआ ही है, लेकिन आपको इसका नाम किस प्रकार लिखना है, अंकों में लिखना है। अंक भी आपने लिख दिए। अब देखिए इस संख्या का नाम अंकों में इस प्रकार आपको लिख देना है अंकों में। तो अब आप देखिए सबसे पहले कौन है, 0 0। आप चाहे तो स्टार्टिंग की जीरो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बीच वाली जीरो आप नहीं छोड़ सकते, तो मैं स्टार्टिंग की जीरो छोड़ रहा हूं। उसके बाद क्या है 1 9। आपको जितने भी अंक हैं सब के सब लिख लेने हैं, 1 9 4 0 1 0 0 7 5। ठीक है, ये संख्या का नाम अंकों में लिखा गया, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कमी एक है, वो कमी है कोमों की कमी। जब भी आप किसी संख्या का नाम अंकों में लिखते हैं तो अंकों में लिखने के बाद उसमें हमें कोमे लगाने अनिवार्य होते हैं। तो आपको कोमे लगाने हैं। कोमे लगाने का तरीका क्या है, आप टेबल देखिए, कोमे जो आपको लगाने हैं वो हमेशा इधर से लगाने हैं। कोमे आपको इधर से लगाने स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 अंक छोड़ने हैं। मैंने छोड़ दिए 3 अंक, 1 2 3, ये 3 अंक छोड़ दिए मैंने। इस जीरो को थोड़ा आगे ले लिया। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको 3 अंक छोड़ने हैं। छोड़ो, 1 2 3, 3 अंक छोड़ दिए तो एक कोमा लगा दो। पहले 3 अंक छोड़ दिए। 3 अंक छोड़ने के बाद आपको 2 2 अंक छोड़ने हैं। पहले 3 अंक छोड़ो, उसके बाद 2 2 अंक, 1 2 1 2 छोड़ दिए 2 अंक, उसके बाद फिर 2 छोड़ो, 1 2 1 2। यहां पर कोमा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां पर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझना है, यदि क्वेश्चन के अंदर करोड़ या अरब आ जाए या लाख आ जाए, या इन तीनों में से कोई एक भी आ जाए, करोड़ आ जाए या लाख आ जाए या अरब आ जाए, ये तीनों ही आ जाए या तीनों में से एक आ जाए, तो आपको यह टेबल बनानी है करोड़ लाख वाली। भाई सिंपल सा तरीका है, यदि करोड़ लाख आ रहा है तो आपको करोड़ लाख वाली टेबल बनानी पड़ेगी। यदि मिलियन और बिलियन आ रहा है तो आपको टेबल जो बनानी पड़ेगी वो मिलियन और बिलियन वाली ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आपको कोमे जो लगाने हैं वो ध्यान से लगाने हैं। सबसे पहले आपको 3 अंक छोड़ने हैं इधर से। 3 अंक छोड़ने के बाद आपको 2 अंक छोड़ने हैं, फिर 2 फिर 2 फिर 2, चाहे संख्या यहां से लेके यहां तक हो, चाहे संख्या पूरे बोर्ड पर आ जाए, लेकिन पहले आपको 3 अंक छोड़ने हैं लास्ट से, उसके बाद 2 2 2 2 अंक आपको छोड़ते जाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन देखिए, कोमे लगाने के बाद हम उसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। 19 के बाद कोमा है तो 19 करोड़, 40 के बाद कोमा है तो 40 लाख, 10 के बाद कोमा है तो 10,000, 075 ये तो पूरी एक संख्या है। 075 का मतलब क्या है, 75। यदि ये 0 बीच में आ जाती तो क्या बन जाता, 705। लेकिन अब तो आप 75 पढ़ेंगे ना इसको, क्योंकि जो 0 लगती है यदि किसी संख्या के पीछे 0 लग जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा पार्ट है 65,310। ये आपको अपने आप करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी टेबल की सहायता से देखिए इन्होंने कहां से स्टार्ट किया है, 1000 से इन्होंने स्टार्ट किया है, तो आपको अरब वाला पोर्शन छोड़ देना है, करोड़ वाला पोर्शन छोड़ देना है, और लाख वाला पोर्शन आपको छोड़ देना है। आपको 1000 वाले पोर्शन से स्टार्ट करना है, और 1000 और इकाई 2 ही पोर्शन बचे हैं, आप आसानी से कर सकते हैं इसको। ठीक है, बस कोमा का ध्यान रखना, सबसे पहले 3 अंक छोड़ना है इधर से, उसके बाद 2 अंक, उसके बाद 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, ये आपको अपने आप करना है, यहाँ पे होमवर्क के लिए है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आप देखिए क्या है, 2 बिलियन, ये है बिलियन, बे है बिलियन, 500 मिलियन, ये एम है यानी कि मिलियन, 30,004। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक दूसरी टेबल बनानी पड़ेगी। तो अब देखिए दूसरी वाली टेबल मिलियन और बिलियन वाली। सो स्टूडेंट्स, अब आप देखिए मिलियन और बिलियन वाले टेबल, जिससे कि हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इस टेबल के अंदर जो पहले सबसे पहले आपको लिखना है इकाई वाला पार्ट। इकाई के अंदर 3 पार्ट है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो पहले की तरह है इकाई वाला पार्ट। तो उसके बाद 1000 वाला पोर्शन है। 1000 वाले पोर्शन के अंदर पहले वाले टेबल के अंदर तो 2 पार्ट थे, लेकिन इसके अंदर 3 पार्ट है। इसके देखिए ये जो टेबल है इसके अंदर प्रत्येक पोर्शन 3 हिस्सों में बटा हुआ है, इकाई, 1000, मिलियन, बिलियन। इसके 4 पार्ट होते हैं, इकाई, 1000, मिलियन, क्या है मिलियन, MILLION मिलियन, उसके बाद बिलियन। पहले M आता है उसके बाद B आता है, ये बात आप ध्यान रखें, पहले मिलियन उसके बाद बिलियन। और प्रत्येक पार्ट 3 हिस्सों में डिवाइड है। देखिए 1000 वाला, हे का मतलब 1000, दे है का मतलब 10,000, और से है का मतलब है 100,000। ठीक है, उसके बाद मिलियन वाला पार्ट भी ऐसे ही 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले मिलियन,
उसके बाद 10 मिलियन, दे का मतलब 10 और मी का मतलब मिलियन, ठीक है। उसके बाद से और मी, से का मतलब 100 और मी का मतलब मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। उसके बाद बिलियन वाला पार्ट देखिए क्या है, सबसे पहले बिलियन, उसके बाद 10 बिलियन, उसके बाद 100 बिलियन, ठीक है। बिल्कुल वही तरीका, टेबल आपको इधर से पढ़ना स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का हल हम कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन के अंदर, 2 बिलियन 520 मिलियन 30,004। सबसे पहले क्या कहा गया है, 2 बिलियन, यानी कि बिलियन वाले पोर्शन के अंदर आपको कितना लिखना है, 2 लिखना है। ये रहा 2। देखिए इसका बिलियन की अगर हम बात करें, ये रहा बिलियन। बिलियन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन आपके पास केवल और केवल एक अंक है, आपको 2 पोर्शन खाली रखने हैं। तो आप अब मुझे बताइए आप कौन से 2 पोर्शन खाली रखेंगे, पहला और दूसरा आप खाली रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 पोर्शन है, अंक 1 है, अंक तो 1 है लेकिन पोर्शन 3 है, तो आपको 2 अंक खाली रखने पड़ेंगे। तो आप पहला और दूसरा पोर्शन छोड़ देंगे, ये मैंने छोड़ दिया पहला और दूसरा, और 2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। हमेशा तो पोर्शन छोड़ना है वो पहले वाले छोड़ने हैं, बाकी जितने बचे उसमें आपको अंक लिख देना है, ठीक है। अब देखिए 2 बिलियन खत्म हो गया, उसके बाद 520 मिलियन, कितने मिलियन, 520, 520 ऐसे बनता है 520, ये 520 हो गया। अब देखिए 3 अंक 3 पोर्शन, तो सबसे पहले कौन आता है, 5, तो आप 5 यहाँ लिख देंगे, उसके बाद 2 और उसके बाद 0, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, 520 मिलियन यहाँ तक हम पहुंच चुके। उसके बाद क्या है, 30,000, क्या है 30,000। कहने का मतलब क्या है कि 1000 वाले पोर्शन के अंदर आपको कितना लिखना है, 30 ऐसे ही तो बनता है। ये रहा 30, अंक 2 है, 2 अंक है आपके पास, लेकिन पोर्शन 3 है, 1 2 3। तो अब क्या करूं बताइए, पहले वाला पोर्शन खाली छोड़ दूंगा, इसमें 3 लिख दूंगा और उसमें 0 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, 4, लास्ट में है 4 मुझे इस वाले पोर्शन के अंदर लिखना है, और 4 तो इस प्रकार बनता है। अब देखिए आप मुझे एक बात बताइए, अंक 1 है और पोर्शन 3 है, तो कौन सा खाली छोड़ूं, पहला और दूसरा पोर्शन में खाली छोड़ दूंगा। ये देखिए मैंने पहला और दूसरा पोर्शन खाली छोड़ दिया, इसमें क्या लिख दूंगा, 4। मैंने आपको एक बात और बताई थी, यदि संख्या के बीच में खाली पोर्शंस बच रहे हैं तो आपको उनको खाली नहीं रखना है, उसमें आपको अपने पास से 0 ऐड कर देनी है। मैंने कर दी 0 ऐड, ये भी खाली है, आप चाहे तो 0 बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, और आपकी इच्छा नहीं है तो बिल्कुल मत करिए। संख्या के पहले वाली 0 हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो बीच में खाली पोर्शंस आते हैं उनको आपको नहीं छोड़ना है, उसमें आपको 0 कंपलसरी है, लगाइए बिल्कुल। और यदि आप नहीं लगाते हैं तो संख्या का नाम चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसका नाम अंकों में सबसे पहले वही तरीका, पूरे के पूरे अंक लिख लीजिए। देखिए क्या है, 2 5 2 0, 2 5 2 0, उसके बाद एक और 0, उसके बाद 3 2 0, एक 0 और है, और उसके बाद 4 लिख दिया। अब ये हमने क्या किया, नाम लिख दिया अंकों में, लेकिन अंकों में नाम लिखने के बाद हमें एक काम और करना होता है, कोमे लगाने होते हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप बिलियन और मिलियन में नाम, आपका क्वेश्चन जो है वो मिलियन में और बिलियन में हो, उसका नाम आप अंकों में लिख रहे हो, तो आपको प्रत्येक 3 अंक छोड़ने होते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले 3 अंक छोड़ो, उसके बाद 2 2 अंक छोड़ो, लेकिन इसमें क्या है, बस 3 3 अंक छोड़ते जाना है। पहले 3 अंक छोड़िए, 1 2 3 अंक हमेशा इधर से ही छोड़ते चलना है, ठीक है। एक 3 अंक छोड़ दिए, उसके बाद 2 अंक नहीं छोड़ने। पहले वाले में हमने क्या किया था, 3 अंक छोड़ने के बाद 2 अंक छोड़े, 2 अंक छोड़े, 2 अंक छोड़े। अब ऐसा नहीं करना है, पहले 3 अंक छोड़े, उसके बाद फिर 3 अंक छोड़े, 1 2 3, फिर से 3 अंक, 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं, 2 बिलियन 520 मिलियन 30,004, 004 का मतलब 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 300 मिलियन 501,803, ये आपको अपने आप करना है, ये भी आपके होमवर्क के लिए है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं और 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। निम्नलिखित संख्याओं के लिए अंक लिखिए, मैंने इनको अंकों में लिखवा दिया। अभी एक्सरसाइज के अंदर और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। हम कौन से एक्सरसाइज कर रहे हैं, 1.1, यानी कि हमारा चैप्टर 1 चल रहा है और इसकी एक्सरसाइज 1.1 चल रही है। इसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर 9 था। लेक्चर 10 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और इसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप पर करके कुछ भी क्वेश्चन हो आपका, आपके अपनी बुक का, यदि आप कोई भी बुक कर रहे हो, किसी भी प्रकाशन की आपके पास बुक हो, किसी भी स्कूल की हो या एनसीईआरटी की हो, कोई भी बुक आप कर रहे हो,
आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, उस क्वेश्चन की फोटो खींचिए, इससे रिलेटेड जो मैंने पढ़ाया है आप मुझे इससे रिलेटेड कुछ भी जो भी आपके डाउट है, आपका कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं लेक्चर 10th में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।